Regional Tourism Conclave 2025 in Gwalior, renowned actor, poet, and cultural icon Piyush Mishra addressed the gathering. In his inspiring speech, he reflected on his journey from Gwalior to the world of cinema and highlighted the role of culture, arts, and creativity in strengthening tourism. Here's what he said. जी, मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और मैं इसी ग्वालियर की संतान हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं रहकर मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में या 74 या 75 में अपने पिताजी के साथ। वो थी अमिताभ बच्चन साहब की दीवार। तो अमिताभ बच्चन, ये मेरे पिताजी जो है बड़े आर्डेंट फैन थे दिलीप कुमार के। तो उन्होंने देखकर कहा था कि ये लड़का कभी दिलीप कुमार से भी आगे जाएगा, और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि मैं कभी इस लड़के के साथ काम करूंगा। मेरे पिताजी ने कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा नाम पीयूष मिश्रा है, उनका नाम अमिताभ बच्चन है, और तुम यहाँ पर हो ग्वालियर में, वो बॉम्बे में है। मैंने कहा मैं इसको संभव करके दिखाऊंगा, मैं एक दिन इनके साथ काम करूंगा। और 2015 में मैंने पिंक की उनके साथ काम किया। तो यहाँ रहकर मैंने सपना देखा था कि मैं जो है ऊपर जाऊंगा, और मुझे रास्ता नहीं मिला था। तो मैंने यहाँ पर थिएटर करना शुरू किया कि सिनेमा करने के लिए थिएटर करना ज़रूरी है। उसके बाद मुझे एक इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ी जहाँ पर बाकायदा ट्रेनिंग हो। तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली का रुख किया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद 42 साल पहले मैं यहाँ से निकला था ग्वालियर से, और उसके बाद लगातार वहाँ थिएटर करता रहा, प्रोफेशनल थिएटर किया। 2003 में जाकर जो है मुझे लगा कि मैं सिनेमा के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मैंने सदल बल सपरिवार जो है सिनेमा कूच कर दिया, और अब जो है वहाँ पर सिनेमा कर रहा हूँ। सिनेमा की उम्र सर जो है आपके मतलब मुश्किल से 125 साल होगी। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1888 के करीब में जो है आपके लेंस का आविष्कार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सिनेमा मिला। लेकिन थिएटर की उम्र जो है 2000 साल पहले हमारे यहाँ पर नाट्य शास्त्र लिखा गया, 2000 साल पहले। और जिस चीज पर शास्त्र लिखा जा रहा है, इसका मतलब उसकी उम्र जो है कम से कम 10,000 साल पहले होगी। तो नाट्य कितना पुराना है। यहाँ पर नाट्य पर जो है गौर करना बहुत जरूरी है, और गौर किया गया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गौर किया। 2012 में यहाँ पर एनएसडी की तर्ज पर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय खोला गया। ऐसे नाट्य विद्यालयों की बहुत जरूरत है सर। अगर एनएसडी कर सकती है तो एमपी क्यों नहीं कर सकती। एनएसडी ने बहुत सारे फ्रांचाइज निकाली अपनी, बनारस में है, सिक्किम में है, बेंगलोर में है। एमपीएसडी भी ऐसे कर्म कर सकती है। एक ब्रांच ग्वालियर में हो, एक ब्रांच इंदौर में हो, यहाँ हो, वहाँ हो। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है ये, चलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो चाहिए। इसके हाल ही में जो चीज़ हो सकती है वो है छोटे वर्कशॉप्स। सिनेमा में एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पर आए, और यहाँ पर सिनेमा की तकनीक के बारे में सब लोगों को बताएं। इतने सिनेमा एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि बॉम्बे इज ए किलिंग फील्ड। बॉम्बे में अगर आप अनप्रिपेयर्ड हालत में जाओगे तो बॉम्बे खा डालती, बॉम्बे चबा डालती। इतना खतरनाक है बॉम्बे में। अगर आप अनप्रिपेयर्ड हालत में चले गए वहां पर, तो बिना तैयारी किए चले गए वहां पर, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के एस्पायरेंट्स कम से कम यहाँ रह के सिनेमा के बेसिक सीख जाए। सिनेमा की एक्टिंग के बारे में, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैमरा बहुत ही जरूरी है जानना, एडिटिंग के बारे में, साहित्य के बारे में, स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में। बड़े बड़े साहित्यकार जो है स्क्रीन प्ले नहीं लिख पाते, उसके लिए वो अलग ही विधा है, अलग ही स्टाइल है, अलग ही तरीका है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर एक ट्रेनिंग की जरूरत बहुत जरूरी है। अगर ट्रेनिंग हो जाए और बुनियादी तौर पर लोग वक्त तैयार हो जाए इस चीज के लिए कि वहां सिनेमा जा सके, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया होगा। बाकी इस फिल्म नीति का फिल्म उद्योग में बहुत स्वागत है, वहां पर बहुत कोलाहल है, बहुत हर्षोल्लास है कि जो है मतलब मध्य प्रदेश ने इतनी बड़ी पहल की। और पिछले 5 साल में जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ है शूटिंग के तौर पर, वो तारीफ के काबिल है। अनाप शनाप फिल्में शूट की गई, हमें बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश और बाकी प्रदेशों से बहुत शांत है, अपेक्षाकृत शांत, फ्रेंडली शूटिंग फ्रेंडली हो जाए एक बार की। मैंने एक फिल्म की थी 2012 में, रिवॉल्वर रानी। उसकी जो है कंगना रनौत साहिबा थी उसमें। उसके डायरेक्टर कबीर से मैंने पूछा था तू यहाँ कहाँ शूट करेगा, किले पे। उन्होंने कहा किले पर तो हर बंदा शूट करता है पीयूष भाई, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर ग्वालियर। अगर मुझे सुरक्षा मिल जाए तो मैं ग्वालियर एक्सप्लोर करूंगा। उसने अप्लाई किया, सुरक्षा मिल गई। उसने बाड़ा शूट किया, उस डीडवानावली शूट किया, सराफा बाजार शूट किया, जेंद्रगंज शूट किया, कंपू शूट किया, महलगांव शूट किया। उसने पूरे ग्वालियर का जनजीवन शूट किया। यहाँ पर अब इस जनजीवन में कोई जलप्रपात नहीं था, कोई वन नहीं था, कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन ये भी एक लोकेशन। और जब उस स्क्रीन पर आई, बाड़ा जी स्क्रीन पर आया, तो मैंने आज तक, अब मैं रहा हूं ग्वालियर में, लेकिन बाड़े को इतना हसीन मैंने आज तक नहीं देखा। इतना खूबसूरत लग रहा था वो, कुछ कहने के।
तो मेरी यही अपील है, और जितने नौजवान हैं जो सिनेमा करना चाहते हैं उनसे मेरी यही अपील है कि भाई अगर मेरे जैसा बंदा जो है आज से 42 साल पहले ये सपना देख सकता है कि मैं कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम करूंगा और वो सपना सार्थक भी हो सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिला वजह सपने देखते चले जाना खासी बुरी बात है। सपने देखने के पीछे वजह होनी चाहिए, सपने साकार करने की ताकत होनी चाहिए। लगातार भिड़े रहिए आप। प्रदेश शासन मेरे ख्याल से आपके पास में सिनेमा लाने की कोशिश कर रहा है, इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उसमें से अधिकतर बातों की पहल की जा चुकी है, कल मुझे मालूम पड़ा। तो मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूं कि मैं ग्वालियर का हूं, मध्य प्रदेश का हूं, और इसको लगातार सार्थक करता रहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। You are watching Travel World Online.